श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्रालय, वैदेशिक रोजगार बोर्ड के सचिवालय और रेडियो नेपाल के सहकार्य में तैयार कयल गेल रेडियो कार्यक्रम वैदेशिक रोजगारी। नमस्कार। वैदेशिक रोजगारी कार्यक्रम अब रेडियो नेपाल के प्रादेशिक प्रसारण केन्द्र बर्दिवास 103 मेगाहर्ज पर प्रत्येक बुध के संझिया 4:30 बजे 15 मिनट खातिर प्रस्तुत होगी। ये कार्यक्रम मीडियम वेव 11 से 43 किलो हर्ज के साथ ऑनलाइन में www.onlineradiionepal.gov.np आ मोबाइल ऐप से विश्व के कोनो स्थान में रह के सुन सके निसन। रोजगारी खातिर विदेश जाए के इच्छा राखे वाला लोग खातिर आधिकारिक सूचना, लौट के आवे वाला खातिर अपने देश में रोजगारी सृजना करे के चाहला पर आवश्यक परामर्श आ वैदेशिक रोजगार चाहे स्वरोजगार के विषय पर जिज्ञासा आ सरोकार के बहुते विषय में जानकारी देवे खातिर ई कार्यक्रम तैयार कइल गेल बा। आजू के कार्यक्रम में प्राविधिक मित्र कमल शाह, सहकर्मी जय यादव साथे हम नम्रता कर्ण अपने लोग के स्वागत करतानी। वैदेशिक रोजगारी में जाए वाला नेपाली भैया भाई दीदी बहिन लोग खातिर आवश्यक सूचना प्रवाह करेला श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्रालय, वैदेशिक रोजगार बोर्ड के सचिवालय ई कार्यक्रम निर्माण कैले बा। ई कार्यक्रम में काम खातिर विदेश जाए वाला, सीप सीख के आवे वाला आ स्वदेश में ही उद्यमशील होके खातिर प्रयत्न कर रहल व्यक्ति लोग के जिज्ञासा, योजना आ अनुभव सुने के मिले। तो अब चली आजू के कार्यक्रम में समावेश होके वाला मुख्य सामग्री सबके ओर। नेपाली कांग्रेस के नेता एवं पूर्व उप प्रधानमन्त्री विमलेन्द्र निधि विदेश में आर्जन कैल गेल ज्ञान, सीप आ लगानी स्वदेश में उपयोग कैल सकारात्मक भइल कहत प्रशंसा कैले बानी। गैर आवासीय नेपाली लोग के लगानी रहल बेलाको होम अप्लायंसेस के जनकपुर स्थित शाखा के उद्घाटन करत नेता निधि विदेश में रह के आर्जन कैल गेल सीप उपयोग के वातावरण बनावे खातिर सरकार द्वारा ध्यान देहल जाए के बात पर जोड़ देनी। उ अवसर पर बेलाको ब्रांड के होम अप्लायंसेस के प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अब्दुल वसीद कंपनी द्वारा मध्य क्षेत्र के लक्षित कके शाखा विस्तार कैल गईल बतैनी। कंपनी अभिन घराइसी प्रयोग खातिर उत्पादन कैल गईल 43 किसिम के विद्युतीय सामान के बिक्री शुरू कैले बा आ निकट भविष्य में जनकपुर से ही उ सामग्री के उत्पादन शुरू करे के सोच रहल उनकर कहनाम रहे। बेलाको ब्रांड के घराइसी सामग्री तथा उपकरण संयुक्त अधिराज्य आ कतार में बिक्री वितरण होत आयल रहे बाकिर अभी नेपाल में बिक्री शुरू कैल गईल कंपनी के नेपाल प्रमुख लक्ष्मण सापकोटा जानकारी देनी। वैदेशिक रोजगार में के तरह सुरक्षित तरीका से जाइल जाए आ कौन कौन चीज में ध्यान देवे के पड़ी। सबसे पहिले घर परिवार संगे सल्लाह, विचार विमर्श आ परामर्श क के सहमति में वैदेशिक रोजगारी में जाए के निर्णय करी। लागे वाला खर्च प्राप्त होके वाला आमदनी के तुलना करी आ फायदा होके तब मात्र विदेश जाई। महंगा ब्याज पर ऋण मत ली। अपना लगे कोनो सीप बाटे तो विदेश में भी अपन सीखल सीप आ मन पसंद काम ही छनौट करी। अगर नइखे तो विभिन्न निकाय जैसे वैदेशिक रोजगार बोर्ड द्वारा देहल जाए वाला तालीम के बारे में जानकारी ली आ उपयुक्त सीप सीख के मात्र विदेश जाए वाला देश आ करे वाला काम, होखे वाला कमाई, खाए के आ रहे के व्यवस्था, काम करे पड़े के घंटा, ओवर टाइम, काम भत्ता, करार अवधि आ उ काम खातिर गईला पर लागे वाला खर्च के बारे में निमन से जानकारी राखी। ऐसन जानकारी वैदेशिक रोजगार विभाग के वेबसाइट मार्फत भी ले सकल जाता। देश, कंपनी, काम करे वाला पद आ पैसा, तलब भत्ता, अन्य सुविधा आ सेवा शर्त बारे चित बुझी तब मात्र राजी खुशी के साथ समझौता पत्र में सही करी आ ओकर एक प्रति अपना संगे राखी। रोजगार दाता संगे कइल जाए वाला करार समझौता पत्र में कथी कथी लिखल बा ई निमन से पढ़ी। विश्वास लागे वाला, विश्वासिलो आ इजाजत प्राप्त मेन पावर कंपनी मात्र छनौट करी। वैदेशिक रोजगार में गईला पर कौन संस्था से आ केकरा मार्फत जा रहल बानी ई बारे में निमन से जानकारी राखी। एजेंट मार्फत चाहे अन्य केहू गैर कानूनी व्यक्ति के मार्फत विदेश जाए के प्रयास भी ना करी। मेन पावर कंपनी के पैसा बुझैला पर बेहोरा खुला के भरपाई चाहे प्रमाण लेके अथवा बैंक खाता में रकम जमा अपन नाम में वीसा प्राप्त होके वैदेशिक रोजगार में जाए के निश्चित भइला बाद मेन पावर कंपनी के बैंक खाता में चाहे प्रधान कार्यालय में मात्र
रकम बुझाई। रकम बुझिला पर कैफियत प्रयोजन में वैदेशिक रोजगारी कह के उल्लेख करी। विदेश जाए से पहिले स्वीकृत अभिमुखीकरण संस्था में जाके अनिवार्य रूप में 2 दिन के अभिमुखीकरण तालिम तथा जाए वाला देश के श्रम कानून संबंधी जानकारी राखे। यी अभिमुखीकरण तालिम से जाए वाला देश के भौगोलिक अवस्था, हावा पानी, ट्राफिक नियम, श्रम संबंधी सामान्य कानूनी प्रावधान लगायत के बहुते विषय में जानकारी मिलेला। श्रम स्वीकृति लेके मात्र जाई। श्रम स्वीकृति लेला पर प्राप्त होखे वाला यूजर नेम आ पासवर्ड सुरक्षित राखे। फेरू श्रम स्वीकृति लेला पर चाहे नवीकरण करे गईला पर उ आवश्यक परेला। सभी किसिम के श्रम स्वीकृति ऑनलाइन से लेवे के व्यवस्था बा। अनुमति प्राप्त रोजगार व्यवसायी अर्थात मेन पावर मार्फत वैदेशिक रोजगारी में जा रहल बानी त अपने के श्रम स्वीकृति के सभी प्रक्रिया संबंधित मेन पावर कंपनी द्वारा ही करे के व्यवस्था बा। श्रम स्वीकृति लेला पर अभिमुखीकरण तालिम, विदेश में करे वाला काम के समझौता, बीमा आ स्वास्थ्य परीक्षण भइला से वैदेशिक रोजगार बेसी सुरक्षित रहे। वैदेशिक रोजगारी में जाए के क्रम में तैयार होखे वाला कागज पत्र सब जैसे करार, वीसा, बीमा, श्रम स्वीकृति, पासपोर्ट लगायत के 1 प्रति फोटोकॉपी करके परिवार के सदस्य के दे दी आ 1 प्रति अपना संगे भी राखे। अपना से काम करे जाए वाला देश में रहल नेपाली दूतावास के संपर्क नंबर आ ठेगाना, श्रम कॉल सेंटर के नंबर, अगर अपने के जिला में आप्रवासी स्रोत केंद्र बा त स्रोत केंद्र के संपर्क नंबर के साथे श्रमिक के सहयोग करे वाला देश तथा विदेश में रहल अन्य सहयोगी संघ संस्था सबके फोन नंबर, वैदेशिक रोजगार बोर्ड द्वारा संचालन कैल गेल टेलीमेडिसिन सेवा के नंबर, इमो, भाइबर नंबर डायरी चाहे नोट कॉपी में लिख के सुरक्षित राखे आ ऐसा नंबर परिवार के समेत दे दी। काम करे जाए वाला देश के भौगोलिक अवस्था, हावा पानी, रहन सहन, धर्म, कानून, काम करे के वातावरण, ट्राफिक नियम लगायत के विषय में जानकारी राखी। लुका छुपा के चाहे नेपाल सरकार द्वारा प्रतिबंध लगावल गई देश सब में काम करे ना जाई। काम खातिर विदेश जाता नी त नेपाल के ही एयरपोर्ट प्रयोग करी। अन्य तीसरका देश होके गईला पर ठगाई के संभावना रही। श्रम स्वीकृति के निशा प्राप्त ना होखे तक हवाई टिकट ना किनी। अगर केहू अपने के बहला फुसला के ले जा रहल बा त स्थानीय प्रहरी, पालिका, वैदेशिक रोजगार विभाग, आप्रवासी स्रोत केंद्र, श्रम मंत्रालय के कॉल सेंटर, प्रमुख जिला अधिकारी लगायत लोग के खबर करी। अगर ई इतना बात सब रुआ जान के, समझ के, बूझ के विदेश जा रहल बानी त विदेश में कौनो भी किसिम के दुख तकलीफ ना होखी। कार्यक्रम वैदेशिक रोजगार सुन रहल बानी। वैदेशिक रोजगार में हम अब बात करे जा रहल बानी बेलाको ब्रांड के एक जने पदाधिकारी बनी। उहाँ के परिचय से हम शुरुआत करे के चाहेम। नमस्कार सर। जी नमस्कार, स्वागत बा कार्यक्रम वैदेशिक रोजगार में। जी धन्यवाद। जी हमारा नाम अरविंद कुमार यादव है, धौनसा लक्ष्मीनिया गाँव पालिका वार्ड नंबर 5। ई बेलाको ब्रांड में रउआ कौन पद पर कार्यरत बानी? रउआ अपन पद संगे संबंधित परिचय कराइना। जी हम वायर हाउस इंचार्ज में काम कर रहे थे। अखन अभी हम सेल्स कोऑर्डिनेटर के रूप में काम कर रहे थे, ऑफिस कोऑर्डिनेटर के रूप में। जी बेलाको ब्रांड ई कथी हुए एकर बारे में तनका बताई। जी बेलाको ब्रांड से अपने के होम अप्लायंसेस ब्रांड बेलाको ब्रिटिश ब्रांड से लोटन ग्रुप के आके ब्रिटिश में लंदन में आके लंच ट्रेड से रजिस्टर करने की बेलाको, और वही से रजिस्टर करके अपने के कतार में और यूके में और नेपाल में 3 देश में आके घराइसी उपकरण के सामान सब सप्लाई करते हैं। राइस कुकर, फ्रिज, वाशिंग मशीन, घर में उपकरण वाला सब प्रत्येक इलेक्ट्रिक वस्तु आके सप्लाई करी है। बेलाको ब्रांड में विदेश से लौटल लोग के वैदेशिक रोजगार में जाके काम करके अपन देश लौटल लोग के लगानी बा कह के सुनल जाला। ई कितना के सत्यता हुए आ एमे कैसन लोग के लगानी बाटे, एकरा के तनका स्पष्ट कर दीना। जी ई सत्य है कि एनआरएन के जे वाइस प्रेसिडेंट है, अखन वर्तमानो में वाइस प्रेसिडेंट है, एनआरएन के वाइस प्रेसिडेंट है श्री अब्दुल बासित जी, उनकर लगानी थी, अब्दुल बासित जी के लगानी थी में। जी एगो उनकर एकल लगानी बाटे कि और भी लोग के एमे संयुक्त लगानी बा? जी नहीं, सिंगल लगानी थी। कौन हिसाब से अभी मध्य प्रदेश में काम कर रहल बाटे एकर ई विषय पर तंग बताई ना। जी अपने की मध्य प्रदेश तो नहीं, पूरा देश पर फोकस कर रहल थे। ई खिलाफी अंतरराष्ट्रीय ब्रांड से प्रदेश पर फोकस नहीं करके पूरा देश में फोकस कर रहल थे। अपने के एकर मेन ऑफिस भेल छै हमरा पिता पहला काठमांडू में, और ई प्रदेश में नहीं पूरा देश अंतरराष्ट्रीय लेवल के ब्रांड भेला के कारण से
पूरा देश पर फोकस कर रहल छै। पूरा देश में अहाँ के प्रत्येक प्रदेश में एक डिस्ट्रीब्यूटर सब छै, डीलर सब छै। ताहि हिसाब से पूरा प्रदेश में नहीं करके पूरा देश में फोकस करके पूरा देश के प्रत्येक जिला में अहाँ के सप्लाई कर रहल छै। वैदेशिक रोजगार से लौटल लोग के आ ई बेलाको ब्रांड के काफी अंतर संबंध बा। जी, विदेशी रोजगार से वापस भेल व्यक्ति के कार्यरत के लागी अहाँ के बेसी सहयोग सेहो कर रहल छै। जेना कि हमहूँ विगत में 4 साल से कतार में छली, लेकिन वही सिलसिला में चिन्हन भेला के कारण से विदेशी के रोजगार के सिलसिला में रिलेशनशिप भेला के कारण से वही हिसाब से कार्य पेली हमहूँ। कैलाकि हमरो एक्सपीरियंस अहाँ के विदेश में छलिए, हम प्रोक्यूरमेंट डिपार्टमेंट के हेड छलिए, प्रोक्यूरमेंट मैनेजर छलिए। वही हिसाब से हमरा वायर हाउस प्रति 400 रहे तो क्योंकि वायर हाउस के इंचार्ज में वैकेंसी रहे तो वही वायर हाउस के इंचार्ज के रूप में कार्य पेली। लेकिन विदेशी रोजगार से जो रिटर्न भेल छै ओकरा विशेष गरियाता देल जा रहल छै कंपनी। बेलाको ब्रांड के और स्तर उन्नति करे खातिर दोसर भी कोनो सहयोगी निकाय बाटे कि ऐसे ही एकल अपन सामर्थ्य से संचालन में बा? सहयोगी एनआरएन टीम छै। एनआरएन टीम के सुझाव के लागे वही संस्था से वही संस्था के थ्रू लगानी भेल छै। व्यक्तिगत लगानी में सलाह के रूप में एनआरएन टीम छै, बाकी तो अपने छै सिंगल। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर ई महत्वपूर्ण जानकारी खातिर। जी, अपनों के धन्यवाद। श्रोता मित्र, अब हमनी कार्यक्रम के अंत में आ चुकल बानी सन। कार्यक्रम अपने लोग के कैसन लागल? कार्यक्रम सुनला बाद सलाह सुझाव आ प्रतिक्रिया देवे के चाहतानी त हमनी की चिट्ठी, ईमेल आ टेलीफोन मार्फत जानकारी करा सकेनी। जौना खातिर हमनी के ठेगाना बा रेडियो नेपाल प्रादेशिक प्रसारण कार्यालय बर्दिवास। टेलीफोन नम्बर रहल बा 044 550 008 आ ईमेल ठेगाना बा भोजपुरी वैदेशिक रोजगार @gmail.com। आजु के वैदेशिक रोजगारी कार्यक्रम इतने। अगिला बुध के संझिया 4:30 बजे रेडियो नेपाल के प्रादेशिक प्रसारण केन्द्र बर्दिवास में फेरू भेट होखबे करी। अभिन खातिर प्राविधिक मित्र कमल शाह संगे सहकर्मी नम्रता कर्ण आ हम जय यादव के दी आज्ञा। सुनत रही रेडियो नेपाल। नमस्कार। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्रालय, वैदेशिक रोजगार बोर्ड के सचिवालय और रेडियो नेपाल के साझा प्रस्तुति रेडियो कार्यक्रम वैदेशिक रोजगारी।